हे नारद जी, उन समस्त ब्रज गोपिकाओं का जो पंच भाव मेरे प्रति है, रूप दर्शन का, स्पर्श सुख का, शब्द श्रवण का, ग्रहण करने का, सुगंध ग्रहण करने का और अधरामृत पान का, वही पंच इंद्रियां इतनी व्याकुल हो गई कि उन पंच इंद्रियों ने संकल्प किया कि हम कृष्ण को पाके रहेंगी, निकुंज में प्रवेश करके रहेंगी। वही समस्त गोपियों की पंच इंद्रियां पंच ऋषि बनकर के तपस्या कर रही हैं कि हमारी निकुंज में आ जाएं। नारद जी बोले थोड़ी बहुत देर में और रुका तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। भगवान, हम तो सोचते हैं कि हम जिस स्थान पर आपके साथ रहते हैं, आपका नित्य दर्शन करते हैं, इससे बड़ा तो कोई स्थान ही नहीं होगा। हम देवयोनि को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, पर आज पता लगा कि उससे भी अति क्लिष्ट एक स्थान ये निकुंज भी है। भगवान, इन पर कृपा करो ना। अब इनको कैसे भी निकुंज में प्रवेश करो, कब तक प्रतीक्षा कराओगे? बोले जिस दिन इनको गुरु दीक्षा मिल जाएगी, ये गुरु आश्रित हो जाएंगे, सदगुरु पथ प्रदर्शक करेंगे, तो अभिमान शून्य होकर के भजन करेंगे, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी बोले अच्छा, पता नहीं कब आएंगे गुरु जी इनके। ठाकुर जी बोले कब आएंगे, क्या हम तुमको क्यों लेके आए यहाँ पे? नारद जी बोले मतलब दीक्षा दो, दीक्षा प्रदान करो। नारद जी बोले मैं तो निकुंज का कोई कुछ नहीं। बोले अरे आप दिन रात हमारा चिंतन करते हो, दिन रात हमारे भाव में रहते हो, दिन रात हमारा भजन करते हो, आपसे श्रेष्ठ गुरु नहीं। आपको लगता है कि निकुंज में प्रवेश नहीं, पर निकुंज में सबसे विशिष्ट प्रवेश तो आपका ही है। दीक्षा प्रदान करो। बोले क्या दीक्षा प्रदान करें? तब श्री नारद जी महाराज ने गोपाल मंत्र की दीक्षा उन पांचों ऋषियों को प्रदान की। गोपाल मंत्र की दीक्षा दी और भगवान ने कहा कि अब जो ये मंत्र गुरुदेव से आपको प्राप्त हुआ है, इसका पुरुषण करो। पुरुषण में लगभग 25 लाख जप होते हैं एक पुरुषण में। बोले अब इसका पुरुषण करो गोपाल मंत्र का। अभी तपस्या पूरी नहीं भई है उन 5 ऋषियों की। तब उन 5 ऋषियों ने उस गोपाल मंत्र का पुरुषण किया, 25 लाख जप किया। तो 25 लाख जप करने के प्रभाव से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज के बिंदु से निकुंज विलासिनी श्री ललिता जी प्रकट हो गई। और ललिता जी ने प्रकट होकर के उन 5 ऋषियों को, क्योंकि चाबी तो ललिता जी के पास ही है, ललिता जी प्रकट हो गई। ललिता जी का रूप सौंदर्य देख करके आनंदित हो गए। और ललिता जी की थोड़ी पर एक चिबुक चमक रही थी। उस चिबुक की चमक में ही निकुंज का क्षण भर का दर्शन हुआ। इतने वर्ष की तपस्या और 1.25 लाख और गोपाल मंत्र के पुरुषण के बाद ललिता जी और ललिता जी की चिबुक में क्षण भर का निकुंज दर्शन हुआ। और दर्शन होते ही वो जो प्रकाश प्रकट हुआ वो समाप्त हो गया। 5 हाथ जोड़ करके खड़े रहे। अब ललिता जी को देख, अब ललिता जी कैसी हैं, वो मन की भावना पहचान जाती। ललिता जी को देख करके 5 के मन में आया, एक के मन में तो आया कि मैं इनको गोद में खिलाऊं, एक को मन में आया कि मैं इनसे मैत्री करूं, एक के मन में आया कि मैं इनके साथ रहूं छाया बन करके, एक के मन में आया मैं इनको निहारता रहूं। इस प्रकार उन 5 ऋषियों के मन में 5 अलग अलग भाव प्रकट हुए। क्या करना भैया? नेक नेक आगे आ जाओ। हमसे कह दे करो, हम बोल देंगे आप विराज जाओ। आ जाओ नेक नेक। निकुंज की चाबी ललिता जी के पास। नेक नेक प्रवेश करो। तो क्या बता रहा था मैं, भूल गया फिर से। क्या बता रहे थे? नहीं, ये तो अभी बोले फिर। हाँ नहीं, हम बता रहे हैं क्या बता रहे। 5 को अलग अलग भाव प्रकट हुए ललिता जी को देख करके। एक के मन में तो यह भाव प्रकट हुआ कि मैं इनको गोद में खिलाऊं, दूसरे के मन में यह भाव प्रकट हुआ कि मैं इनके संग रहूं, तीसरे के मन में हुआ मैं इनसे मैत्री करूं, चौथे के मन में आया मैं इनको निहारूं। इस प्रकार 5 के चित्त में अलग अलग भाव प्रकट हुए और उन भावों को श्री ललिता जी पहचान गए। ललिता जी बोली अब आप चिंता मत करो, आपकी तपस्या और आपके भाव, आपके प्रेम, सबके अधिकार से अब आपको निकुंज में प्रवेश मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? अब आप 5 जाइए, कलिकाल प्रारंभ हो चुका है। वृंदावन के मध्य में एक छोटा सा गांव स्थित है, उसका नाम है राजपुर। और वहां आप 5 जाकर के पधारिए
और आपके यहां बालक स्वरूप धारण करके मैं ही आऊंगी और फिर आपको निकुंज में लेकर के चलूंगी। बोलो श्री हरिदास जी महाराज की जय। हमें यूं लग रही है कि हमें यूं ही मिल जाए निकुंज। और तब आप पांचों ऋषि ही गंगाधर, गुरुजन, जपना, भगना और भीला, इन 5 नामों से राजपुर में आए। तो गंगाधर जी जो थे, इन्होंने ऋषि रूप में ललिता जी को देख करके मन में भाव रखा कि मैं इनको गोद में खिलाऊं। तो गंगाधर जी और इनकी पत्नी हैं श्री चित्रा जी, इन्हीं के यहां ललिता जी स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में प्रकट हुए। अभी रुको, अभी इतनी जल्दी थोड़ी प्रकट होंगे। पूरा आनंद होगा, उत्सव, बधाई गवेगी, नाचेंगे गाएंगे, तब आएंगे स्वामी जी। हम तो बस बता रहे अभी। और गुरुजन जो हैं ये स्वामी जी के मामा जी हैं, मतलब चित्रा जी के भैया। और गुरुजन जी के यहां जो पुत्र प्रकट हुए उनका नाम है श्री विट्ठल विपुल देव जी। और विट्ठल जी किसके अवतार हैं? ललिता जी तब तक नहीं आ सकती जब तक वृंदावन नहीं आवे। तो श्री विट्ठल विपुल जी जो है ये वृंदावन के अवतार है। और आप श्री का जन्म स्वामी श्री हरिदास जी से 5 वर्ष पहले हुआ, श्री विट्ठल विपुल देव जी का। और बाकी के 3 जपना, भगना, भीला जो हैं ये साथ ही रहते थे। और इनका चरित्र आगे सब हम लोग सुनेंगे। अब भैया अब लीला सुनो। आहा, हमारे महाराज जी बड़ी उल्टी रीत है वृंदावन की। तटिया स्थान में निधिवन राज्य में कभी जन्माष्टमी नहीं मनती, वहां राधाष्टमी नहीं मनाते। क्यों? तो एक पंक्ति हम लिख के लाए, उनसे अगर पूछेंगे आपके यहाँ जन्माष्टमी क्यों नहीं होती, आपके यहाँ राधाष्टमी क्यों नहीं होती, श्यामा श्याम आपके आराध्य और उन्हीं का उत्सव नहीं मनाते, तो वो क्या कहते हैं? हमारे नित्य किशोर अजन्मा, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण दो तनमा। हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत 2 प्राण एक तनमा। हमारे नित्य किशोर अजन्मा, इनके मल मैथुन कछु नाही, दिव्य देह विहरत श्री वनमा। हमारे नित्य किशोर अजन्मा। उनका ऐसा मत है कि नित्य विहारी, नित्य विहारिणी जी नित्य हैं। मुझे और आप सब लोगों को दर्शन देने के लिए वही नित्य विहारी कृष्ण और श्री किशोरी जी के रूप में आए और लीला करके गए, ताकि हम लोगों को थोड़ा प्रवेश मिल सके। पर नित्य निकुंज के बिहारी लाल और बिहारिणी ये तो नित्य हैं, इनको कभी जन्म ना होवे, इनको कभी कछु ना हुए, तो नित्य से वृंदावन में। ऐसी भावना बड़ी उल्टी रीत है वृंदावन की। कौन पावे आपको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। अब जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आई वो कान पकड़ के पहले तो सॉरी, लेकिन अगली पंक्ति में आपको क्या कहा गया? या जाने कहां गवार, जाने कहां गवार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहेरा। कौन पावे आपको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहेरा। तो 5 प्रकट भय। अब गंगाधर जी और ये 5 संगी रहते हैं भूमि पर भी। अब जब इनने देखी कि भैया अभी तक तो ललिता जी आई नहीं, तो एक दिन 5 को वैराग्य उमड़ा, बोले कि अब छोड़ छाड़ के चलो भैया, ये तो फिर से हम फंस गए। और फंसवे को अब इतने आदि है गए कि अब इनको दिक्कत ना होवे। इतने जन्म ले लिए तब भी निकुंज में नहीं मिले, तो अब भी नहीं मिले। और 5 वहां से सीधे श्री आसुधीर गुरु जी के पास में गए। आसुधीर जी ये श्री हमारे स्वामी श्री हरिदास जी के गुरु जी, आप निधिवन राज्य में विराजते थे। और आसुधीर जी कौन है? ये गोवर्धन के अवतार हैं, श्री गिरिराज जी के अवतार हैं श्री आसुधीर जी। आसुधीर जी के पास गए और आपने जाकर के कही, बोले महाराज अब हम लोगन को आप विरक्त बनाए दो, क्योंकि गृहस्थ में जा उद्देश्य से आए वो है ही ना रहो। आसुधीर जी ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके अरे बोले, अरे चिंता मत करो, बिल्कुल चिंतित मत हो, बस कछु दिना की प्रतीक्षा और है। जल्दी जिस उद्देश्य से आप गृहस्थ आश्रम और इस पृथ्वी पर आए हो वो पूर्ण है, व्यवहार हो, वापस लौट जाओ।
आसुधीर जी की बात सुनकर के गंगाधर जी लौट करके आए। चित्रा जी बोली, बोले आप तो विरक्त हुए गए, वापस आ गए। बोले अरे देवी, गुरु जी कह रहे हैं कि जाओ उद्देश्य से हम आए वो पूर्ण है व्यवहार हो, जल्दी श्री ललिता जी पधारने वाली हैं। और शुभ घड़ी आई श्री चित्रा जी की कोख में, श्री चित्रा जी के गर्भ में हमारी श्री ललिता जी का निकुंज में नाम क्या, आप ललिता ललिता थोड़ी बोले, वहां पे आपको नाम है प्रेम सहेली। स्वामी जी महाराज को भी प्रेम सहेली कहकर के सब पुकारे। और एक बात आपको बताऊं, ये कुंज में जितने दिख रहे हैं ना, कोई पुरुष रूप में दिख रहा होगा, पर ये रात में सबरे सहेली बन जाए। कहां तक कहें, श्री हनुमान जी महाराज भी एक बार राघवेंद्र सरकार से बोले कि हमको आप कनक भवन में भीतर लेके चला करो रात्रि में। राम जी बोले भैया ये नित्य निकुंज है, भीतर केवल सहचरियां जा सकती हैं और किशोरी जामे, पुरुषों का प्रवेश अंदर वर्जित है। हनुमान जी इतने रोए, बोले कि भैया रात होती क्यों है, सूर्य सदा प्रकट रहने चाहिए, क्यों रात होती राम जी चले जाते हैं कुंज में, मैं बाहर बैठा रहता हूं। तो श्री सरजू जी की कृपा से और हमारी किशोरी जी की आज्ञा से श्री हनुमंत लाल जी भी जैसे ही लाल राम जी निकुंज में प्रवेश करते हैं, श्री हनुमान जी भी अली स्वरूप धारण करके, श्री सहचरी रूप धारण करके भीतर जाके वीणा सुनाते हैं राम जी को। तो भैया ये सहचरी कोई भेष नहीं है, ये सहचरी कोई श्रृंगार नहीं है, सहचरी तो श्री राघवेंद्र सरकार की, हमारे वृंदावन बिहारी लाल की कृपा है। वही कृपा से ये भाव प्राप्त हो। हमारे सरस कुंज में जाके देखो, जैसी बधाई गवे हमारे बड़े भैया महाराज जी सब तुरंत सहचरी बन जाए, तुरंत सहचरी भाव में आ जाए। अच्छा, यहाँ के पीछे भाव कहा है कि सहचरी जो है ना, वो सेवा में कभी कमी नहीं छोड़े। आप पुरुष भाव से रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं मान है जाएगा, पर सहचरी तो मान रहता होगा। या हमारे सहचरी को प्रवेश है कुंज। तो आसुधीर जी ने कही भैया जाओ, जा कार्य के लिए आए हो, आपको वो कार्य पूर्ण होगा। चित्रा जी के गर्भ में हमारे प्रेम सहेली यानी कि साक्षात श्री ललिता जी पधारी। और जैसे कल हम लोग परसों सुन रहे थे कि वहां तारा मैया श्री हरिवंश महाप्रभु की माता जी के गर्भ में जब से श्री हरिवंश जी आए, तब से उनको वृंदावन की स्मृति होने लगी। पर ये तो वृंदावन में ही है, इनके संग कहां गए हो? तो बोले जैसे ही ललिता जी गर्भ में पधारी हैं, तो महाराज ऐसी ऋतु है गई है कि जो विचार करें वैसी ऋतु है जाए। अभी गर्मी लग रही है, मन में भावा बड़ी गर्मी है रही है, इतने में ही ऋतु अनुकूल है जाए, अनुकूल ऋतु बनती जा रही है। और वो अनुकूल ऋतु है करके वृंदावन को सुजग कर रही है, वृंदावन में कुंजन को निर्माण कर रही है, वृंदावन को सुंदर बना रही है। ऐसी सुंदर ऋतु अपने आप परिवर्तित होती जा रही है। स्वप्न में किशोरी जी को दर्शन, स्वप्न में निकुंज को दर्शन, ऐसे ऐसे अनुभव श्री चित्रा जी को है रहे। और पावन घड़ी आई, कौन सी घड़ी? शुक्ल पक्ष, और जिसमें हम कहते हैं राधाष्टमी। पूरे वृंदावन में श्री राधा रानी की बधाई गब रही है। राधाष्टमी को समय है शुक्ल पक्ष में, और मध्याह्न के समय, बस मध्याह्न दोपहर को समय भयो है। और वही समय श्री गंगाधर जी के घर में चित्रा जी के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट भयो, और दिव्य तेज के रूप में श्री स्वामी श्री ललिता जी प्रकट भई हैं। बोलो श्री ललिता महारानी की। श्री ललिता जी प्रकट भई। और आप जब प्रकट भई तो प्रकट कैसी भई? 16 वर्ष की आयु, सुंदर श्रृंगार, सुंदर भाव भंगिमा, ऐसी सुंदर बनकर के 16 वर्ष की आयु को आपकी आकृति और पूर्ण ललिता जी के रूप में ही प्रकट भई। अच्छा, एक लीला तो मैं बताना ही भूल गया। जैसे ही ललिता जी चित्रा जी के गर्भ में आई, महादेव बोले पार्वती जी से चलो। बोले क्यों? बोले गुरु जी को अवतार है वे वालो है। आप कहोगे महाराज जी क्या कह रहे हो? शंकर जी के गुरु जी ललिता जी। हाँ, निकुंज की चाबी कौन के पास है? जब महारास हो रहा था वृंदावन में और देवादिदेव महादेव दौड़े और उस महारास में प्रवेश करने लगे, सोई महाराज द्वार रोक दिए। बोले कुंज में भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। महादेव बोले क्या करूं मैं? बोले पहले गोपी रूप धारण करो, सहचरी रूप धारण करो। महादेव गए और जाकर के अन्नपूर्णा मैया से बोले हमारा श्रृंगार करो। नथनी पहना दी, कानन में कुंडल पहना दिए, सखी बन गए, सब भाव में पूर्ण श्रृंगार गोपी जैसो कर आए। जैसे ही प्रवेश करने लगे, निकुंज की सखी ने फिर रोक दी। बोले कि श्रृंगार को ना कहें गोपी,
महादेव तो रुदन करने लगे। ठाकुर जी ने भीतर से देखो, ओहो महादेव आए, उनको रोक रहे, दौड़ने लगे। ललिता जी बोली कहां जा रहे हो? बोले अरे महादेव आए, इनको भीतर। बोले आप बैठो, हम जा रही हैं। ललिता जी बाहर गई और बाहर जाकर के महादेव की परीक्षा ले रही हैं। कहां जा रहे हैं महादेव जी? बोले भीतर ले चलो हमें निकुंज में। बोले पहले प्रेम को स्वरूप बताओ, कितने स्वरूप हो मैं प्रेम के? महादेव मूड को जान लगे। बोले ऑप्शन तो दो। बोले कोई ऑप्शन नहीं, बताओ, परीक्षा दो, भीतर जाओ। तो महादेव बोले हमको नहीं पता। अब यहाँ रास चल रहा है, ज्यो ज्यो ताल बजे, ज्यो ज्यो किशोरी जी थिरके, ठाकुर जी महादेव के मन में आवे मैं भीतर जाऊं। ललिता जी बोली अभी नहीं, पहले परीक्षा दो। महादेव बोले हमें कछु ना पता। तो बोले सीख के आओ। बोले कौन से सीख के आए? बोले गोपीन से पूछो। गोपीन के पास। बोले सबसे बढ़िया अध्यापिका तो निकुंज की श्री ललिता जी, उनसे ही पढ़ो। महादेव चरणन में बैठ गए। बोले हे ललिता जी, हमको निकुंज में प्रवेश कराओ। तब यमुना पुलिन पर बैठ करके प्रेम को पाठ पढ़ा करके मानो कान में प्रेम फूंक करके गुरु दीक्षा दे दी महादेव को। और जैसे ही प्रेम पाठ पढ़ायो, मन गोपी बन गयो। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाच, नाच देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाच, नाच देवगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। 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 राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। बैठ जाओ भैया। तो महादेव को दीक्षा कौन ने प्रदान करी निकुंज में प्रवेश के पहले? ललिता जी। और वही ललिता जी अब अवतार ले रही है। तो महादेव बोले पार्वती जी, गुरुदेव आ रहे हैं, सेवा करवे चलें। गुरु दक्षिणा तो दई नहीं हमने कछु। तो पार्वती जी और महादेव ये दोनों सामान्य नर नारी को रूप धारण करके राजपुर में आए और श्री गंगाधर जी के यहाँ जाके बोले हमको कोई सेवा दे। तो बोले बढ़िया है, हमारी गृहिणी गर्भवती, उनकी सेवा करो। और दोनों उनकी सेवा में लगे हैं। तो ये बात हमने क्यों कही? क्योंकि जैसे ही ललिता जी प्रकट हुई 16 वर्ष की आयु की कन्या, तो चित्रा जी और गंगाधर जी बोले हमने तो कही आप बालक बन के आई हो और आपने आज्ञा दी आप बालक, आप तो बिल्कुल 16 वर्षीय कन्या के रूप में आई हैं। तब ललिता जी बोली ये हम आपके लिए नहीं आई हैं, तो वो पीछे जो दोनों बैठे हैं आपके चरण सेवक, इनके लिए आई हैं। गंगाधर जी बोले ये कौन है? इतने में ही महाराज ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पैशमृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमर्गणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भैरम पंचवक्रम नमः पार्वती पतये हर हर। बोले इनके लिए हमने ये रूप धारण किया। आहा, महादेव और पार्वती जी ने दोनों ने दर्शन किया। ललिता जी बोली बस अब आपको यहीं तक है, अब आप प्रस्थान करो, क्योंकि अब आगे की लीला हमारी अद्भुत है, विचित्र है। वहां में आप रहेंगे, श्रम होएगा, उनको पीड़ा होगी, अब आप प्रस्थान करो। जैसे ही महादेव प्रस्थान कर गए, इतने में ही श्री ललिता जी एक सुकोमल से बालक के रूप में प्रकट है गई और वही स्वामी श्री हरिदास जी को रूप भयो। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी बोल बहु ना आवे ने जोड़ते बोलो कुंज बिहारी। श्री हरिदास जी महाराज प्रकट हुए। आहा, गंगाधर जी ने सबसे पहले ये खबर जाकर के निधिवन में विराजमान गुरुदेव श्री आसुधीर जी को बता करके कहा कि महाराज पधारो, घर में लाला। आसुधीर जी को पता था, पहले ही उन्होंने कह दिया था जिस उद्देश्य से आए वो पूर्ण होने वाला है। आसुधीर जी ने जैसे ही सुनी कि महाराज आ गया वो समय जिसकी सबको प्रतीक्षा थी, निधिवन से ही दौड़े महाराज
और अपने हाथ में जो जो सामग्री हती निधिवन में सब लेते जा रहे हैं, लोगन को बांटते भय जा रहे हैं। अरे बधाई हो, अरे बधाई हो, प्रकट है गई श्री ललिता जी, प्रकट है गयो हमारो वृंदावन, प्रकट है गयो नित्य निकुंज। अरे वृंदावन के भाग्य खुल गए, पुनः निकुंज प्रकट भयो द्वापर के बाद। आसुधीर जी, उनके साथ में अनेक संत पधारे। आप श्री गए और जाकर के बालक हरिदास को अपने गोद में लिया, गोद में धारण करके मनी मन बोले, बोले देखो आप हमसे ज्यादा अधिकारी हो। सब लोग इधर देखो, ध्यान देखो। लेकिन ये थोड़ी सी लीला कर रहे हैं, हम क्षमा करियो। वो क्या लीला की? गले में कंठी माला धारण करा करके कान में मंत्र दे करके गुरु दीक्षा प्रदान कर दी। स्वामी श्री हरदास जी को जन्म लेते ही दीक्षा हो गई और दीक्षा दे करके दोनों भुजान में बालक हरिदास को लेकर के छत पर चढ़ गए और लेकर के आसुधीर जी नृत्य करने लगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आहा, अब सब बधाई गाओ हमारे साथ। आहा, श्रीनिधिवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधिवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। ओ हरिदास नवेली आए, हरिदास नवेली आए। ओ हरिदास नवेली आए, हरिदास नवेली आए। देखो, यहाँ वाले ध्यान से सुनो, भुजा उठा के और प्रेम से गाओ। जो नहीं गावेगा वो को ब्याह नहीं होगा अगले जन्म में। ओ निधिवन में, निधिवन में, ओ निधिवन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। 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 कुंज बिहारी, 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 वृंदावन बिहारी लाल। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। रसिकन के मन हर्षाए, ओ रसिकन के मन हर्षाए। ओ रसिकन के मन हर्षाए, ओ रसिकन के मन हर्षाए। ओ रसिकन के मन हर्षाए, रसिकन के मन हर्षाए। ओ वृंदावन सहचरिया, घर घर बजत बधाई, अज
चाबी कौन के पास? तो भैया चाबी आ गई, मतलब दरवाजा खुरको, यही हमारे सब सखी बन गए। देखो महामूद झरलाई, देखो महामूद झरलाई, क्यों हरिदास नवेली आए। देखो महामूद झरलाई, हरिदास नवेली आए। देखो महामूद झरलाई, हरिदास नवेली आए। विपुल बिहारिन दासी, विपुल बिहारिन दासी, श्री महलन की करत खवासी, श्री महलन की करत खवासी। श्री विपुल बिहारिन दासी, श्री विपुल बिहारिन दासी, श्री महलन की करत खवासी, और सब रसिकन संग ले आई, सब रसिकन संग ले आई, वो सब रसिकन संग ले आई, सब रसिकन संग ले आई। ओ हरिदास नवेली आई, सब रसिकन संग ले आई, हरिदास नवेली आई। ओ निधि जोर से कहो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुख राशि नवेली प्रगटी, सुख राशि नवेली प्रगटी, सुख राशि नवेली प्रगटी, ओ सुख राशि नवेली प्रगटी। आनंद घन आनंद प्रगटी, ओ आनंद घन आनंद प्रगटी, आनंद घन आनंद प्रगटी। प्रियलाल निधि कंठ लगाई, प्रियलाल निधि कंठ लगाई, ओ प्रियलाल निधि न कंठ लगाई, प्रियलाल ने कंठ लगाई। ओ हरिदास नवेली आए, ओ प्रियलाल ने कंठ लगाई, हरिदास नवेली आए। अजनिधि मन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधि मन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा। चरणन में पायो विश्राम, चरणन में पायो विश्राम, चरणन में पायो विश्राम, चरणन में पायो विश्राम। पूज्य सर हमारे वृंद
वृंदावन के गोरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज जी, उनका भाव है, दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा, हे चरणन में पायो विश्रामा, चरणन में कैसे विश्रामा, जो रंग महानिधि पाई, जो रंग महानिधि पाई। स्वामी जी कह रहे हैं जैसे कोई रंग को महानिधि मिल जाए, ऐसे हम सबन को स्वामी श्री हरदास जी प्राप्त हुए हैं। जो रंग महानिधि पाई, जो रंग महानिधि पाई, जय हो हरिदास नवेली आई, जो रंग महानिधि पाई, हरिदास नवेली आई। ओ निधि वन में भजन बधाई, हरिदास नवेली आई, निधि वन में भजत बधाई, हरिदास नवेली। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बरारी, हे कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, हे बांके बिहारी श्री हरिदास, हे बांके बिहारी श्री हरिदास, वृंदावन बिहारी श्री हरिदास, वृंदावन बिहारी श्री हरिदास, हरे रसिक बिहारी श्री हरिदास, रसिक बिहारी श्री हरिदास, जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, हे कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, हे कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। महाराज जी यहीं रहिए, अभी यहीं रहो। भुवन चतुर डीलो गाओ गाओ, एक बार गाओ सब लोग हमारे संग गए। रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं तो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, राधा हृदय कमल सो प्रगटो, राधा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय दुभार, वृंदावन चारो वृंदावन, हे वृंदावन ये सहचरी ही कर सके। पुरुष तो मान करे, मैं कैसे कर सकूं? अब मैं तो महाराज जी मान कर रहा हूँ मोड़ में, मतलब सहचरी कर सके। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की स्वामी जी के दर्शन, निधिवन करत बिहार, हाँ, प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
श्यामा प्यारी बांके बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन स्वामी श्री हरदास जी महाराज की, श्री ललिता जू सखी की जय जय श्री जय। बड़ी कृपा महाराज जी। सब लोग विराज जाओ अपने स्थान पर। जय हो जय। तो वृंदावन में श्री ललिता अली प्रकट भई हैं, श्री ललिता सखी प्रकट भई हैं स्वामी श्री हरदास जी के रूप में। बहुत भाव से सब लोग सुनो। अब बिल्कुल शांति से विराज जाओ, सब लोग बैठो। आज गर्मी बहुत है लेकिन विराजो। कुंज बिहारी हे हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। बस हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट भय। आपके बाल्यकाल की ज्यादा चर्चा बृहद कहीं ऐसी मिली नहीं, पर आपके 2-3 भाव कुछ जो रसिक जनों ने वर्णित किए हैं वो प्राप्त भय। कैसे? इतने सुंदर हैं स्वामी जी महाराज कि सब ब्रजवासी इनको अपने अपने घर ले जाते हैं। कोई श्रृंगार करता है, कोई प्रसाद पवाता है, कोई बुलाता है, आदि आदि सब भाव। और ऐसा आकर्षण है आपके रूप में कि सब आकृष्ट हो जाते हैं देख करके। लेकिन आपका स्वभाव बड़ा धीर गंभीर है। छोटी सी अवस्था में भी ऐसी गंभीरता में विराजते हैं कि महाराज बालक भी एक बार को खेल खेलवे से पहले विचार करें कि इनके संग खेलें कि नहीं। स्वामी जी का वस्त्र भाव अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये तो श्री आसुधीर जी ने जब इनको विरक्त दीक्षा दी उसके बाद का स्वरूप, पर उससे पहले का स्वरूप जो हमारे रसिक जनों ने वर्णन किया कि आप पीली धोती पहनते और नीलो दुपट्टा पहनते। पीली धोती नीलो दुपट्टा, पीली धोती से पीतांबरी श्याम सुंदर की, नीले दुपट्टा से श्री किशोरी जी को भाव। मतलब वस्त्र भी वो धारण करते हैं जो कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, वस्त्र के रूप में भी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी है। जिन भेषा मारो सावरो रीझ, जिन भेषा मेरो सावरो रीझ, सोही भेष धरूंगी हो मैं तो सोही भेष धरूंगी हो मैं बैराग। देखो आवाज तेज होनी चाहिए, आवाज जिनकी आ रही है उनसे तेज होनी चाहिए। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी हूँगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन। भीतर ही भीतर संकोच है रोए। महाराज जी कह रहे होंगे बोल गाई गा रहे हैं लोग तो लेकिन महाराज कहा करें, निकुंज खुल गए और चाबी आ गई है। अब निकुंज में प्रवचन कहा करें, वहां तो नाचेंगे गाएंगे आनंद करेंगे। हे जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी मैं तो सोही भेष धरूंगी
अरे हाँ मैं बैरागन मैं बैरागन ओ कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा मीराबाई का पद कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा कहो तो भगवान कहो तो भगवान हाँ कहो तो मोतियन मांग भरावा 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 कहो छिटकावा के शोभाला कहो छिटकावा के अरे हाँ मैं बैरागन मैं बैरागन ओ बाला मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन करताल बजा के आओ भाव से श्री राधा गोविंद देव लाल की श्री स्वामी हरदास जी महाराज क्यों पीत वस्त्र पहनते हैं क्यों इतने शांत रहते हैं क्यों खेलते कूदते नहीं क्यों इतनी दीर्घ गंभीर अवस्था में है क्यों इतनी विरक्ति बचपन से ही है क्योंकि प्राण हमारा वहाँ बसत है प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ, प्राण हमारा वहाँ बसत है प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली तो यहाँ तो खाली तो यहाँ तो खाली तो यहाँ तो खाली तो माता पिता परिवार सोई है 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 कहिए तिनका तो बाला कहिए तिनका तो बाला कहिए तिनका तो बाला कहिए तिनका तो अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन होंगे मैं बैरागन होंगी एक बार गाओ गाओ ओ बाला मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन मैं बैरागन बोलो भक्तिमती श्री मीराबाई की बाईसा का ये पद कहीं भी गा दो सब जगह फिट हो जाता महाराज जी ऐसा भाव श्री बाई जी कह रही हैं जिन भेषा मारो गिरधर रीझे मेरी अपनी कोई इच्छा कोई श्रृंगार नहीं मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं की बात नहीं है मेरा जीवन भी कैसा बोले जिस जीवन मारो गिरधर रीझे मैं वैसो जीवन जीऊंगी बैरागन होंगी ऐसा तो स्वामी जी महाराज के विषय में आया कि आप श्री बड़े धीर गंभीर रहते थे पीली धोती और नीलो परना भी
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी के भाव से पहनते थे। एक दिन की बात, आप मानसरोवर गए और आपके पीछे पीछे पांचों ऋषि जो रूप धारण करके आए, आपके पिताजी, मामा जी और वो 3, आप पांचों भी आपके पीछे गए। और छठवें श्री विठ्ठल विपुल देव जी, विठ्ठल विपुल देव जी नाम याद कर लीजिए। ये श्री विठ्ठल विपुल देव जी जो हैं, ये आपके मामा के पुत्र हैं, आपसे 5 वर्ष पहले आए हैं। स्वामी जी ललिता जी के अवतार हैं और विठ्ठल विपुल देव जी श्री वृंदावन के अवतार हैं। वृंदावन ललिता जी के बिना रहता ही नहीं है। और एक और बात महाराज जी, स्वामी श्री हरदास जी की परछाई नहीं दिखती थी। आप जब चलते थे तो परछाई नहीं आती थी पृथ्वी पर। ऐसे स्वामी जी के कुछ कुछ भाव उनके बाल्यकाल के बताए गए। एक दिन आप 12-13 वर्ष की आयु हो गई तो मानसरोवर की ओर जाने लगे। अनायासी मानसी में रहते थे, लीला चिंतन करते थे। तो आपके पीछे वो पांचों ऋषि जो रूप धारण करके आए वे चलने लगे, आपके पिताजी, मामा जी और तीनों, और छठवें श्री विठ्ठल विपुल देव जी भी आपके पीछे पीछे गए। वहां मानसरोवर पर जाकर के आप विराजमान हो गए। वे 6 के 6 भी वहां जाके विराजित हुए। आपने आज्ञा की मानसरोवर में स्नान करो। और स्नान करके जैसे ही पांचों बाहर आए, आप श्री ने युगल चूड़ामणि की दीक्षा उन 6 को प्रदान की। युगल चूड़ामणि, युगल चूड़ामणि की दीक्षा दी और दीक्षा देकर के कहा, अब नेत्र खोल करके दर्शन करो। तो युगल चूड़ामणि की दीक्षा प्राप्त करते ही 6 ने जैसे नेत्र खोले, सब परिवर्तित हो गया और निकुंज प्रकट हो गया। निकुंज में श्यामा श्याम की नित्य लीला, जिसके लिए वर्षों से उन्होंने, इतने कल्पों से उन्होंने प्रतीक्षा की, इतने कल्पों तक उन्होंने तपस्या की, आज वह नित्य निकुंज में उनको दर्शन होने लगा। उसका दर्शन हो गया, निकुंज खोल दिया 6 के आगे। अब देखो, निकुंज दर्शन तो होने लगा, निकुंज में श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, उनकी निवृत्त लीला का दर्शन उनको होने लगा। अब 6 के मन में भावना प्रकट हुई कि हमको इस लीला में, हम देख तो पा रहे हैं पर प्रवेश नहीं कर पा रहे। तब आपने आज्ञा की कि ये जो चूड़ामणि, युगल चूड़ामणि मंत्र प्रदान किया है, इसका 32 लाख मंत्र जाप करो। तब आप 6 ने 32 लाख बार जाप किया। बोले उससे क्या होगा? बोले 32 लाख युगल चूड़ामणि मंत्र का जाप करोगे तो आपको सहचरी रूप सहज प्राप्त हो जाएगा। तो 32 लाख मंत्र का जाप करना उन 6 ने प्रारंभ किया। उन 6 को युगल चूड़ामणि की दीक्षा देकर के स्वामी जी तुरंत ही अचानक ही उठ गए और उठकर के सीधे दौड़े निधिवन की ओर। 13 वर्ष की, 12-13 वर्ष की आयु है और निधिवन में श्री आसुधीर गुरु जी के पास गए और चरणों में जाकर के कहा, हे गुरुदेव भगवान कृपा करो, अब हमें विरक्त दीक्षा प्रदान करो। तब आसुधीर जी ने आप श्री को विरक्त दीक्षा प्रदान की और विरक्त दीक्षा में कंठी, करुआ, कौपीन और आड़बंद, ये 4 भाव प्रदान किए। करुआ प्रदान किया स्वामी जी महाराज को। बंधुओं, स्वामी जी महाराज की विरक्त दीक्षा हो गई। विरक्त होते ही आप ऐसे स्वरूप में परिवर्तित हो गए जो आपको दर्शन हो रहा है। विरक्त दीक्षा हुई। अब आपकी स्थिति हो गई ऐसी कि आप एक स्थान पर बैठते हैं और नेत्र बंद करके केवल श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। मैंने पहले भी कहा कि आपने कभी श्री राधा रानी को स्पष्ट नाम से नहीं पुकारा, आप सदैव श्यामा प्यारी कहते हैं। अब यहाँ पर भेद, लोग ऐसा मान सकते हैं कि हमारे हितरवंश महाप्रभु जी के भाव में तो श्री राधा और हरिदास, अब सबके अपने अपने भाव है। मत सबके सुनो, पालन उसी का करो जो आपकी गुरु परंपरा है। तो वहां पर श्री राधा स्पष्ट कहने की आज्ञा दी है, परंतु हमारे हरिदास परंपरा में स्पष्ट श्री राधा ना कहकर के श्यामाजू कहकर के संबोधित करते हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। यही स्वामी श्री हरदास जी का नित्य कीर्तन है। आप नित्य रसिकोपासना में अब प्रवीण हो गए, प्रविष्ट हो गए। आसुधीर जी, स्वामी श्री हरदास जी के गुरु जी, अब निकुंज लीला में प्रवेश कर गए।
निकुंज लीला में प्रविष्ट हो गए। स्वामी जी महाराज अब निधिवन में विराजते हैं और निधिवन में श्री विठ्ठल विपुल देव जी नित्य आते हैं, स्वामी जी की सेवा करते हैं। और वे पंच ऋषि भी, जो जिसमें पिताजी भी हैं, मामा जी भी हैं और भी सब जन, वे सब भी स्वामी जी की सेवा करते हैं, नित्य उपासना करते हैं, मानसी में रहते हैं हमेशा। बंधुओं, ऐसा वर्णन आता है शिशिर ऋतु यानी कि भयंकर सर्दी का समय, और स्वामी जी मानसी में चले जाते हैं और स्वामी जी को प्रश्वेत आने लगता, पसीने आने लगते हैं, क्योंकि स्वामी जी अपनी मानसी में कोई ग्रीष्म ऋतु का चिंतन कर लेते हैं। स्वामी जी की ग्रीष्म ऋतु में यदि स्वामी जी शिशिर ऋतु का स्मरण कर लेते हैं, तुरंत आपको कंबल ओढ़ना पड़ता है, ठिठुरने लग जाते हैं। ऐसी ऋतु का प्रभाव उनके तन पर नहीं होता। मानसी में जैसी ऋतु, मानसी में जैसा समय, मानसी में जैसा भाव, वैसा स्वामी जी का रूप हो जाता है। विठ्ठल विपुल देव जी चरणों में आए और कहा, भगवान अब हमें भी आप विरक्त दीक्षा प्रदान करो। विठ्ठल विपुल देव जी को देख करके स्वामी जी महाराज प्रसन्न हो गए और आप श्री ने उनको भी विरक्त किया। अब स्थिति ऐसी है कि स्वामी जी नित्य रहते हैं निधिवन में और नित्य एक लता विशेष को ही प्रणाम करते हैं, उसी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, वहीं प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। विठ्ठल विपुल देव जी ने जब यह दृश्य देखा, आपके मन में जिज्ञासा प्रकट हुई और उस दिन थी विवाह पंचमी, जिसको हम कहते हैं विहार पंचमी। वृंदावन वारिन की विहार पंचमी, अयोध्या वारिन की विवाह पंचमी है। आपके यहाँ भी हमारे विवाह पंचमी के हैं? अब जब माइक आएगा तब बोलेंगे महाराज जी, कहा बोलेंगे। हमारे यहाँ की तो बिहार पंचमी। उसी दिन श्री विठ्ठल विपुल देव जी का जन्मोत्सव था, जन्मदिन था विठ्ठल विपुल देव जी का। तो आप श्री आए, आकर के आपने स्वामी जी को प्रणाम किया। अब हम बिहारी जी को प्रकट कर दें, क्योंकि अब आगे की लीला फिर हम कल सुनेंगे, और कौन कौन पे कृपा की और कैसी कैसी बिहारी जी के अनुग्रह, वो सब सुनेंगे। विठ्ठल विपुल देव जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, बोले भगवान आज एक जिज्ञासा है, आप पूरे निधिवन राज में एक लता विशेष को ही प्रणाम क्यों करते हैं? तब स्वामी जी ने, नहीं करुआ वालों ही रहने दो, अभी आवे हो करुआ को पता। तो एक लता विशेष को ही प्रणाम क्यों करते हैं? स्वामी जी महाराज ने मंद मुस्कुरा करके कहा, बोले आप जाओ, जाकर के देखो भीतर क्या है। आपकी आज्ञा मान करके श्री विठ्ठल विपुल देव जी जैसे ही उस लता कुंज में प्रविष्ट हुए, अंदर प्रविष्ट करते ही आपने क्या देखा? दिव्य निकुंज है, दिव्य सेज है, मणिमंडित सेज के ऊपर श्यामा श्याम दोनों विहार कर रहे हैं, दोनों विराजमान हैं। श्री ललिता जी, विशाखा जी, अष्ट सहचरियां वहां पर सेवा कर रही हैं और वहीं अष्ट सखियों के साथ स्वामी जी भी विराज रहे हैं, स्वामी श्री हरदास जी भी बैठे हैं वहीं पर। अच्छा, मानसी में जाने का उनका नित्य का नियम था, तो विठ्ठल विपुल देव जी को लगा कि स्वामी जी ने मुझे मानसी में भेज दिया है। स्वामी जी समझ गए, बोले अच्छा अभी भी मानसी लग रही है। तो भीतर कुंज में बैठे हुए स्वामी जी ने विठ्ठल विपुल देव जी को, इधर आओ। जैसे समीप गए, अपना करुआ उठा करके उनके हाथ में दिया, बोले अब लेके बाहर जाओ। वही करुआ निकुंज से लेकर के बाहर पधारे श्री विठ्ठल विपुल देव जी, मानो उनको यह बात बता दी कि भाई तुम मानसी में नहीं हो, ये प्रत्यक्ष दर्शन करके आए हो भीतर। विठ्ठल विपुल देव जी तो नृत्य करने लगे, अब मानसी प्रत्यक्ष में परिवर्तित हो गई है। वो करुआ आज भी दर्शन होते हैं तटीय स्थान में, राधाष्टमी के दिन आज भी दर्शन होते हैं उसी करुआ के जिसको विठ्ठल विपुल देव जी कुंज से लेकर के आए, आज भी दर्शन होते हैं। करुआ क्या है बंधु? बहुत सुंदर पद है करुआ का। करुआ किसे कहते हैं? कहीं बाबा करुआ कोई नहीं समझ ले, कोई कारो कारो होगा बाबू कह रहे होंगे करुआ। जल पीवे को